राधा जी के वास्तविक रूप का रहस्य, माँ पार्वती और भगवान शंकर का संवाद। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। सृष्टि का संचालन अपने क्रम से चल रहा था। देवता अपने कार्यों में संलग्न थे। एक दिन जब सब कुछ शांत था, तब माता पार्वती के मन में एक गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ। वे कई दिनों से देख रही थी कि भगवान शंकर कभी-कभी ध्यान में एक विशेष नाम का उच्चारण करते हैं, राधे राधे। माता पार्वती ने कई बार सुना और अब उनका धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, नाथ, आप तो सन्यासी हैं, योगी हैं, निर्लिप्त और ब्रह्मस्वरूप हैं। फिर यह राधा नाम आपका ध्यान क्यों खींचता है? कौन है राधा? क्या वे देवी हैं? क्या वे ब्रह्मा से भी ऊपर हैं? आप मुझे इस रहस्य का भेदन करें। भगवान शंकर मुस्कराए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा, उमा, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही विशेष और गूढ़ है। यह प्रश्न कोई साधारण आत्मा नहीं पूछ सकती। राधा का नाम केवल प्रेमियों के हृदय में बसता है। आज मैं तुम्हें उस महाशक्ति का रहस्य बताऊंगा, जिसे जानना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शंकर बोले, जब कुछ भी नहीं था, ना सृष्टि थी, ना पृथ्वी, ना देवता, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही युग। केवल एक परम तत्व था, परब्रह्म। उस परब्रह्म का दो रूप था, एक चेतन और दूसरा प्रेम। चेतन रूप को श्री कृष्ण कहा जाता है और प्रेम रूप को श्री राधा। श्री कृष्ण और श्री राधा एक दूसरे के पूरक हैं, अभिन्न हैं, परंतु फिर भी दो प्रतीत होते हैं, केवल लीला के कारण। श्री कृष्ण आनंद हैं और राधा आनंदिनी। श्री कृष्ण रस हैं और राधा रसस्वरूपा। माँ पार्वती यह सुनकर अचंभित हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि राधा ब्रह्मांड से पहले की शक्ति है, तो उनके विषय में वेदों, शास्त्रों या पुराणों में उल्लेख क्यों नहीं है? शंकर जी ने उत्तर दिया, उमा, राधा का नाम केवल गोपनीय है। वे केवल भक्तों के हृदय में प्रकट होती हैं। उनका नाम वेदों में इसीलिए स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वे गूढ़ तत्व हैं। उनका साक्षात्कार केवल भक्ति और प्रेम से होता है, तर्क और ज्ञान से नहीं। भगवान शिव ने आगे कहा, जब श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना का विचार किया, तब उन्होंने अपने हृदय से राधा को प्रकट किया। राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है, जो केवल कृष्ण के आनंद को और अधिक गहन करती है। वह शक्ति ही श्री कृष्ण की लीला में विविध रूपों में आती है, कभी राधा, कभी लक्ष्मी, कभी सती, कभी पार्वती। जैसे तुम मेरी शक्ति हो, वैसे ही राधा श्री कृष्ण की शक्ति हैं। किंतु ध्यान दो, राधा केवल शक्ति नहीं है, वे स्वयं आद्या शक्ति हैं। देवी स्वरूपों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। माँ पार्वती अब भी विस्मित थी। उन्होंने आग्रह किया, प्रभु, क्या आप मुझे राधा का वास्तविक रूप दिखा सकते हैं? भगवान शंकर बोले, उमा, यह केवल तब संभव है जब तुम्हारा मन भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाए। केवल तब तुम राधा के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकोगी जो योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान शिव ने एक दिव्य तप की विधि बताई। पार्वती जी ने 1000 वर्षों तक दिव्य तप किया, केवल राधे कृष्ण नाम का जाप करते हुए, निर्जल और निराहार। इस कठोर तप से उनका अंतःकरण शुद्ध और प्रेममय हो गया। अंत में राधा कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। राधा का वह स्वरूप अद्भुत था, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, नेत्रों में करुणा और प्रेम की वर्षा हो रही थी। उनके चरणों से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे थे। राधा जी के स्वरूप में सभी देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली समाहित थी। राधा ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम शक्ति हो,
परंतु शक्ति की मूल मैं ही हूँ। मेरी इच्छा से ही सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है और संहार भी। मैं प्रेम का मूल स्रोत हूँ। जिस प्रेम से तुम शिव से जुड़ी हो, वही प्रेम मेरा अंश है। पार्वती जी भाव विभोर हो गईं। उन्होंने श्री राधा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे माँ, आप अद्वितीय हैं, अनिर्वचनीय हैं। आपके बिना कोई शिव नहीं, कोई कृष्ण नहीं। आप ही सृष्टि का आधार हैं। शिव जी का राधा के प्रति समर्पण। भगवान शंकर बोले, उमा, यही कारण है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो राधा नाम जपता हूँ। मैं केवल योगी नहीं, मैं भक्त भी हूँ, श्री राधा कृष्ण का अनन्य भक्त। रासलीला के समय मैं गोपी का रूप लेकर रास में सम्मिलित हुआ था। क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम ही मोक्ष है। राधा कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि वे परब्रह्म की आध्यात्मिक, प्रेममयी, चेतन ऊर्जा है। वे स्वरूप शक्ति हैं, जिनके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। यह रहस्य केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जो प्रेम मार्ग पर चलते हैं। राधा केवल नाम नहीं, वह अनंत चेतना है। वे केवल कृष्ण की सहचरी नहीं, बल्कि कृष्ण की आत्मा है। अतः जो राधा नाम का जाप करता है, वह केवल भक्ति नहीं करता, वह ब्रह्मा को जानने की यात्रा पर चलता है। जय श्री राधे।